लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया की मीटिंग को बताया ब्रेकअप पर मेकअप वाली मीटिंग। आनन फानन में एसआईआर की जरूरत क्यों, अशोक गहलोत ने कहा आम लोग परेशान। और भारतीय रेलवे की टिकट बुकिंग वेबसाइट आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप फिर ठप। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहे नेतृत्व संकट के बीच राहत की खबर है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में अपने आवास कावेरी पर उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को नाश्ते पर बुलाया। बातचीत के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अस्थायी सुलह का संदेश दिया। 8 दिसंबर से बेलगावी में होने वाले विधानमंडल के शीतकालीन सत्र से पहले दोनों ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस आलाकमान का जो भी फैसला होगा उसे वे पूरी तरह मानेंगे। पिछले कुछ महीनों से चली आ रही खींचतान और परोक्ष बयानबाजी के बाद ये बैठक पार्टी में एकता का संदेश देने की कोशिश मानी जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री पद की अंतिम तस्वीर अभी भी दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के फैसले पर ही टिकी है। We have worked together. The party, as the entire workers of the state, have jointly supported us, and the people of Karnataka has blessed us with a massive mandate. Whatever promises we have given to the people of Karnataka, it is our bound duty to deliver everything. The promises, whatever we had given to them, we have delivered. At the same time, we are fortunate with all your cooperation and all the legislation's cooperation. We are giving a government with a good governance. We will continue to do so. Today we discussed the strategy of 28. We discussed the strategy of 8 assembly session which is going to be held. कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार शनिवार को नाश्ते पर मिले। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे ब्रेकअप पर मेकअप वाली मीटिंग करार दिया और कहा कि दोनों नेता अपनी आंतरिक कलह को दबाने के लिए एकता का नाटक कर रहे हैं। पूनावाला ने कहा कि कर्नाटक की जनता उस नाश्ते के मेन्यू में थी ही नहीं, सिर्फ सत्ता की राजनीति थी। वहीं जनता दल सेक्युलर ने भी कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। जेडीएस ने कहा कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार गुटबाजी संभालने और सत्ता मजबूत करने में लगे हैं, जबकि राज्य के असली मुद्दे जैसे किसानों की परेशानियां, बढ़ती कीमतें, बंद सरकारी स्कूल और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह नजरअंदाज हो रहे हैं। पार्टी ने कहा कि आम जनता त्रस्त है, लेकिन सीएम और डिप्टी सीएम नाश्ता मीटिंग और हाईकमान दौड़ में लगे हुए हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। गहलोत ने कहा कि एसआईआर को लेकर आम लोग परेशान और डरे हुए हैं कि उनके नाम का क्या होगा। उन्होंने नोटबंदी का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान लोग लाइनों में खड़े खड़े मर गए थे और आज भी हालात वैसे ही बनते नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग को आनन फानन में एसआईआर कराने की जरूरत क्यों पड़ी? गहलोत ने इसे बेहद गंभीर मामला बताते हुए कहा कि जनता को पूरी सच्चाई समझनी चाहिए और चुनाव आयोग को जल्द स्थिति साफ करनी चाहिए। एफआईआर जो हो रहा है, अभी से लोग चिंतित हो गए हैं हमारे नाम का क्या होगा। और गरीब आदमी है, दलित वर्ग का है, कच्ची बच्चों का है, गुमगढ़ है, उनको पता ही नहीं बातों का। कौन तो उनके पास जा रहा है, कौन गारंटी दे रहा है उनकी भाई नाम इनके आ जाएंगे। कितना बड़ा बिना मतलब का, जैसे नोटबंदी हुई थी ना, तब लोग जो आए थे लाइन लगा लगा कर बेचारे, कितने लोग लाइनों मर गए थे, वो आंकड़े हम भी भूल गए हैं। नोटबंदी के वक्त में कितने लोग मर गए थे, कोई आंकड़े याद नहीं है। यहाँ बेचारे लोग मर रहे हैं, जो आपके बीएलओ है वो मर रहे हैं। पब्लिक कितनी छूट जाएगी, लंबा प्रोसेस, उसके बाद में पता नहीं क्या होगा। कोरोना आया था तो कितने लोग पैदल चले थे बिहार तक, कहाँ बॉम्बे कहाँ बिहार, बताइए कहाँ बॉम्बे कहाँ राजस्थान। तो ये हालात देख चुका देश। केंद्र सरकार को, मोदी गवर्नमेंट को अनुभव है, पैदल चलने का भी अनुभव है, बैंकों की लाइन लगी वो अनुभव है। वो अनुभव का फायदा क्यों नहीं उठा रहे हैं? ऐसा अशोक गहलोत ने उद्योगपति आनंद महिंद्रा के कोटा शहर के ट्रैफिक सिग्नल मुक्त सिस्टम की तारीफ पर खुशी जाहिर की है। ये उनकी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में विकसित हुआ था। सोशल मीडिया पर महिंद्रा के शेयर किए वीडियो के साथ एक्स पर गहलोत ने कहा कि इससे कोटा अब दुनिया के सबसे व्यवस्थित शहरों में शुमार है।
उन्होंने महिंद्रा को चंबल रिवर फ्रंट देखने का न्योता दिया, जो एक वास्तविक विकास मॉडल का उदाहरण है। कोटा का यह प्रोजेक्ट 1400 करोड़ की लागत से बना चंबल नदी का आकर्षक तट क्षेत्र है, जो पर्यटन और शहरी सौंदर्यीकरण का प्रतीक बन चुका है। राजस्थान में थार की स्वर्ण नगरी जैसलमेर को अब राजधानी दिल्ली से सीधी सुपरफास्ट रेल कनेक्टिविटी मिल गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जैसलमेर रेलवे स्टेशन से नई दैनिक सुपरफास्ट ट्रेन स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन दिल्ली के शकूर बस्ती से जैसलमेर के बीच चलेगी और यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प देगी। रेल मंत्री ने कहा कि जैसलमेर जैसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल को दिल्ली से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। 16 कोच वाली इस ट्रेन में एसी, स्लीपर और जनरल क्लास की सुविधाएं होंगी। रेल मंत्री ने साथ ही ऐलान किया कि राजस्थान में 55,000 करोड़ की रेल परियोजनाओं के तहत कई नई ट्रेनें भी शुरू की जाएंगी। आज जैसलमेर से स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस की शुरुआत हुई है। बहुत ही ज़रूरी जैसलमेर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसलमेर में करीब 15 लाख पर्यटक आते हैं हर साल, तो दिल्ली और जयपुर और जोधपुर की कनेक्टिविटी इससे सुधरेगी। साथ ही साथ जैसलमेर से जोधपुर के रेलवे ट्रैक को अपग्रेड करने का काम भी आरंभ होगा। पोखरण में बहुत एक इम्पॉर्टेंट कई वर्षों से जो एक पेंडिंग प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगी, एक लूप लाइन बनाने का कंप्लीट। साथ ही साथ जैसलमेर स्टेशन में सेकेंड एंट्री का काम भी शुरू होगा और जैसलमेर में कोचिंग डिपो शुरू होगा। और जैसलमेर का स्टेशन जिस तरह से भव्य बना है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प से बहुत जल्दी काम उसका कंप्लीट होते ही माननीय प्रधानमंत्री जी को निवेदन करेंगे इनॉग्रेशन करने का। भारतीय रेलवे की टिकट बुकिंग वेबसाइट और IRCTC रेल कनेक्ट ऐप पिछले 4 दिन से लगातार डाउन है, जिससे छुट्टियों के पीक सीजन में लाखों यात्री ट्रेन टिकट बुक नहीं कर पा रहे हैं। 26 नवंबर से शुरू हुई ये तकनीकी खराबी शनिवार को भी जारी रही। तत्काल बुकिंग पूरी तरह ठप रही और सामान्य अग्रिम आरक्षण भी नहीं हो पाया। विशेषज्ञों के अनुसार क्रिसमस, न्यू ईयर की भारी बुकिंग के कारण सर्वर पर अचानक आए लोड को नया क्लाउड सिस्टम संभाल नहीं पाया। इससे यात्रियों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ठीक 1 महीने पहले छठ पूजा के दौरान भी यही समस्या आई थी। IRCTC की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, जबकि रेल मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि तकनीकी टीम रात दिन काम कर रही है और रविवार सुबह तक सेवाएं बहाल होने की उम्मीद है। तब तक यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे नजदीकी रेलवे काउंटर से मैनुअल बुकिंग कराएं। देश में सोने चांदी के दामों ने नया रिकॉर्ड कायम किया, जिसमें चांदी ने MCX पर 1,75,484 रुपए प्रति किलोग्राम की ऊंचाई छुई, जो पिछले बंद भाव से 9,500 रुपए की तेजी दर्शाती है। जबकि सोना स्पॉट में 1,27,667 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जो 534 रुपए की बढ़त है। वैश्विक स्तर पर कॉमेक्स पर चांदी $56.26 प्रति ऑन्स और सोना $4,200 के करीब पहुंचा, जिसका मुख्य कारण अमेरिकी फेड रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि सोने का भाव 1,24,000 से 1,27,500 रुपए के दायरे में रह सकता है। चांदी में पिछले 2 हफ्तों की अस्थिरता के बाद तेज उछाल देखा गया है। निवेशकों को वैश्विक संकेतों पर नजर रखने की सलाह दी जा रही है। इधर भारतीय शेयर बाजार ने इस सप्ताह रिकॉर्ड ऊंचाई छुई और लगातार तीसरे हफ्ते बढ़त के साथ बंद हुआ, लेकिन रुपए ने नया निचला स्तर छुआ, जो अर्थव्यवस्था पर विदेशी दबाव को दर्शाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब बाजार में स्थिरता आ सकती है, जहां मिड कैप शेयरों में लार्ज कैप IT सेक्टर से ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद है। मुथूट फाइनेंस के शेयर ने 1 साल में दुगना रिटर्न दिया, लेकिन आगे गिरावट की आशंका से निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। NSE ने 1 दिसंबर से फिन निफ्टी के लिए क्वांटिटी फ्रीज लिमिट बदल दी, जो ट्रेडिंग को प्रभावित करेगी। वहीं IPO में हर मौके पर निवेश नहीं करने की चेतावनी देते हुए एक्सपर्ट्स ने सावधानी बरतने पर जोर दिया है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।